नमस्कार दोस्तों, टेक माइंड ट्यूटोरियल्स विद सिन्हा सर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने पाइथन सीरीज के 9th वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जाना। आज हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग पाइथन में लूपिंग स्टेटमेंट फॉर या व्हाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। अब इसके सिंटेक्स को हम लोग समझेंगे और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि नाम से ही लगता है लूप मीन्स व्हाट? कंटिन्यूअस। लूप का मतलब होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यूअसली किसी जगह रिपीट हो रहा हो, आइट्रेट हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। यहाँ हम दो लूप के बारे में समझेंगे, लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। लूपिंग स्टेटमेंट को समझने से पहले हम लोग एक और फंक्शन को जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड ए रेंज फंक्शन। विदाउट रेंज फंक्शन लूपिंग स्टेटमेंट बेकार है। सो पहले लूपिंग रेंज फंक्शन को समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। स्लाइसिंग के वीडियो में आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स और स्टेप साइज के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग इंडेक्स पता करना चाहते थे कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है, तो उसके थ्रू पता करते हैं। फॉर लूप में, रेंज में भी हम लोग यही करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग ना होकर के नंबर होंगे। स्टार्ट नंबर, स्टॉप नंबर एंड स्टेप साइज। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। अब लेट सपोज मुझे 1 to 20 के बीच में कुछ नंबर पता करना है, लाइक 1 से स्टार्ट होकर, तो हमारा स्टार्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1, और स्टॉप नंबर हमारा क्या होगा? 21, क्योंकि हमें 1 to 20 लास्ट डिजिट को वो इंक्लूड नहीं करता है, हमने स्लाइसिंग में भी देखा। एंड स्टेप साइज, अब अगर हमें हर ऑल्टरनेट नंबर चाहिए तो हम क्या स्टेप साइज देंगे? यस, वेरी गुड, 2 देंगे, तो वो हर दूसरे एलिमेंट को हमें निकाल कर देगा। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं हमारे, इवन नंबर्स हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8 ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सो या 1, 3, 5, 7 इस तरह से आएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रेंज फंक्शन की एक और ख़ास बात है, रेंज फंक्शन कभी भी अकेले नहीं होता। रेंज फंक्शन खुद में कभी भी काम नहीं करेगा, उसके साथ कोई ना कोई और डेटा टाइप आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर हम नंबर्स निकाल रहे हैं तो हमें एक लिस्ट डेटा टाइप को यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर रेंज फंक्शन को डालना पड़ेगा। रेंज कहने का मतलब ही हुआ कि एक कुछ उसका स्टार्ट पॉइंट है, कुछ इसका एंड पॉइंट है। हम यहाँ से लेकर वहाँ तक की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, किसी खास रेंज की बात कर रहे हैं। लेकिन उस रेंज को बताने के लिए हमारे पास कुछ अलग से डेटा टाइप तो होगा। किस चीज़ का रेंज है ये किसी टेक्स्ट का रेंज है, किसी इंटीजर का रेंज है, किसी सेट का है, किसी डिक्शनरी का है, किस चीज़ का रेंज है। तो हमें किसी ना किसी और डेटा टाइप के अंदर इस रेंज को इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी रेंज फंक्शन आपका काम करेगा। वो कभी भी अकेले काम नहीं कर सकता है। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स है, लाइक लिस्ट, तो हम लोग उसके थ्रू इसको यूज़ करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, a इक्वल टू रेंज, और स्टार्ट दिया मैंने 1 एंड एंड दिया मैंने 10। अभी मैंने स्टॉप साइज नहीं लिया। अब प्रिंट हम एक कराएंगे, क्या ये प्रिंट करेगा? लेट आपने देखा होगा कि इसने प्रिंट किया, कोई एरर नहीं दिया, लेकिन इसने कुछ प्रिंट भी नहीं किया। इसने कोई रेंज मुझे 1 to 10 जो एज इट इज़ था, उसने उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। उसको जो वेरिएबल के अंदर हमने असाइन किया था रेंज 1, 10, उसने एज इट इज़ इसे प्रिंट कर दिया। इसने मुझे रेंज नहीं दिया। अब अगर हम यहाँ पे लिस्ट डालते हैं और रेंज को उसके अंदर डालते हैं, अब हम देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। अब इसने मुझे 1 to 9 पूरा डेटा, मुझे रेंज एक दे दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने प्रिंट करना है, 9 तक। लेट्स सपोज 101 अगर हम यहाँ करते हैं तो ये क्या प्रिंट करके देगा? आप देख सकते हो कि 1 to 100 तक का इसने काउंट मुझे प्रिंट करके दे दिया है। क्लियर? अब इसी एग्जांपल में हम इसमें एक स्टेप साइज देते हैं। अब लेट सपोज मैंने 1 to 11 दिया और मैंने स्टेप साइज 2 दे दिया। लेट्स सी क्या ये प्रिंट करता है। अब इसने क्या किया कि 1, 3, 5, 7, 9, हम इसको 2 जगह प्रिंट कराते हैं इसको अच्छे से समझाने के लिए। पहले हमने ये प्रिंट किया और फिर इसी एग्जांपल को मैंने नीचे ले लिया और यहाँ पे स्टेप साइज दे दिया 2। अब जब इसे एग्जीक्यूट कराएंगे
अब आप देखेंगे ये 1 है हमारा, उसके बाद 3 है, इसने एक साइज छोड़ करके 3 पे गया, 1 के बाद 3 पे, 3 के बाद 5 पे, 5 के बाद 7 पे, और 7 के बाद 9 पे, और 10 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो टू स्टेप साइज वो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने, तो स्टेप साइज जो हमारा था ये 2, ये हमारा 1 3 5 7 9, क्लियर। इसमें हमेशा हमारा इसने एक एक स्टेप इसको आगे बढ़ता चला गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अगर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप साइज भी क्लियर हो गया। अब रेंज फंक्शन पूरी तरह से अगर क्लियर हो गया हो तो हम फॉर लूप की तरफ बढ़ते हैं, या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी में अगर हम स्टेप साइज 3 ले लेते हैं, यहाँ पे पहले मैंने 101 कर दिया, और स्टेप साइज मैं यहाँ पे यहाँ भी 101 कर दो, स्टेप साइज 3 ले लो या 5 ले लो, 3 ज़्यादा डिजिट आ जाएगा। तो पहले हम इसे एक्सिक्यूट कराते हैं और उसके बाद हम इसे एक्सिक्यूट कराते हैं। यहाँ पे जब हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे कि हमने पहले पूरा का पूरा डिजिट ले लिया, तो कोई स्टेप साइज नहीं था, तो वो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 सारा डिजिट यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। लेकिन जब अगर हम इसमें आ रहे हैं तो ये हमारा 5 से लेकर 5 डिजिट का दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे 5 का टेबल अगर निकालना होता है, मान लो कि 5 के डिफरेंस पे, तो हम स्टार्ट साइज यहाँ पे 1 ना रख करके 5 लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे हम लोग स्टार्ट इंडेक्स 5 लेते हैं और 101 तक लेते हैं। तो आप देखो ये क्या करेगा, 5 10 15 20 25 30। तो ये इस तरह से 5 की रेंज में, स्टेप साइज में, सॉरी यहाँ पे हमारा 5 का स्टेप साइज है, तो इसके स्टेप साइज के अकॉर्डिंग ये हमारा डिजिट जो है 101 तक आगे जाएगा। तो इससे हमारा 5 का टेबल भी निकल गया। ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स में जितना ही जहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे, जहाँ तक मुझे ले जाना है, वो मेरा स्टॉप नंबर होगा, नॉट इंडेक्स। सॉरी मैं बार बार इंडेक्स यूज़ कर ले रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट नंबर होगा। यहाँ पे रेंज में हम नंबर यूज़ करते हैं, स्टॉप नंबर एंड व्हाट इज द स्टेप नंबर। तो 5 के बाद स्टेप नंबर 5, 10 10 के बाद 15 15 के बाद 20 20 के बाद 25 एंड सो ऑन। क्लियर? तो आई थिंक रेंज हमारा क्लियर हो गया। अगर रेंज क्लियर हो गया है तो हम लोग फॉर लूप की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होता है। फॉर, और इसमें हम लोग कोई एक वेरिएबल नेम डालेंगे, कोई भी एक वेरिएबल नेम डालेंगे और इसको रेंज बताएंगे, किस रेंज का ये वेरिएबल होगा। लेट्स सपोज कुछ भी यहाँ पे डालेंगे, XYZ समथिंग, जो भी बोला, जो हमने स्टार्ट स्टॉप और स्टेप पर है उसके अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें कोलोन साइन होगा, नेक्स्ट जाएंगे और इसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग हो। तो सिंटेक्स सिंपल है, सिंटेक्स में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। फॉर लूप है, फॉर लूप के बाद एक वेरिएबल नेम हम लोग यूज़ करेंगे, उसको रेंज में डालेंगे और रेंज से XYZ के अंदर जो भी हम लोग स्टार्ट नंबर स्टॉप नंबर डालेंगे एंड उसको प्रिंट कराना है या फिर कुछ और फंक्शन में ले जाना है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर x इन रेंज, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, स्टार्ट 1, मान लो 1 से लेकर 10 तक हमने लिया और कोलन साइन दे दी। और अब मुझे प्रिंट x कराना। अब प्रिंट x कराएंगे, मैं थोड़ा सा नीचे एक बार आता हूँ दूसरे इसमें, दूसरे शेल में। यहाँ पे x क्या है इसको बहुत अच्छे से समझना आप, क्योंकि अगर ये फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया तो फॉर लूप और वाइल लूप लूपिंग आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये x हमने जो लिया है वो रेंज में किस तरह से काम कर रहा है। तो जो x है, जो हमारा वेरिएबल है, हम लोग हमेशा वेरिएबल में असाइन करते थे कोई वर्ड, तो ये रेंज को असाइन कर रहा है x में। कैसे असाइन कर रहा है, x इंक्लूड होगा आपके रेंज के अंदर, वो कहाँ जाएगा, 1 में जाएगा, फिर x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 3 होगा, काइंड ऑफ। ये कब तक होगा, 9 तक।
रेंज क्योंकि लास्ट डिजिट नहीं लेता है, तो सो ऑन, एंड 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, काइंड ऑफ। तो जो भी हमारा x फंक्शन है, x वेरिएबल है, वो हमारे रेंज में असाइन होता जाएगा। ये हमारा x, ये कहाँ जाकर असाइन हो रहा है, ये हमारा रेंज के अंदर जाकर के असाइन हो रहा है, और जो भी रेंज में नंबर्स आ रहे हैं उसको अपने में असाइन करता जा रहा है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ये अप टू 9 तक आपको असाइन करता चला जाएगा। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे इसे प्रिंट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? अब आप देखोगे कि यहाँ पे इसने हमें x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे दी है, और ये कहाँ असाइन हुई है? x में जाकर असाइन हुई है, क्योंकि प्रिंट हम क्या करा रहे हैं? x करा रहे हैं। तो x जो है बारी बारी वो सभी नंबर्स पे जा रहा है और उसको अपने ऊपर असाइन करता चला जा रहा है। अब अगर मुझे इस आउटपुट को एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में लाना है, तो हम यहाँ पे सिंपल एंड टाइप करके एंड इक्वल टू ये प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी आउटपुट है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप देख सकते हैं। एक स्पेस दे दोगे तो आपका स्पेस में आ जाएगा। क्लियर? हमने यहाँ पे फॉर लूप को समझ लिया, यहाँ पे रेंज को भी फंक्शन को समझ लिया कि इसको किस तरह से यूज़ करता है x अपना वेरिएबल। ये रेंज में जाकर हर नंबर्स को अपने ऊपर असाइन करता है एंड अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ता है। अब हम लोग चलो इसके साथ खेलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीख पाए। तो इसी एग्जाम्पल में अगर मुझे सभी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी की वैल्यू स्क्वायर में चाहिए, किस में चाहिए? अगर मुझे सबकी वैल्यू स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर का मतलब समझते हो? 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, काइंड ऑफ। तो अगर मुझे सभी की वैल्यू स्क्वायर में चाहिए तो हम क्या करेंगे? आप जानते हो कि किसी की स्क्वायर की वैल्यू को करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? काइंड ऑफ एक्स स्क्वायर, और क्यूब के करने के लिए एक्स क्यूब टू द पावर 3। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी स्क्वायर और क्यूब को जानने का। तो यहाँ पे अगर इसी एग्जाम्पल में अगर मुझे ये निकालना है कि ये 1 to 10 के सभी का वैल्यू स्क्वायर में क्या होगा, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ? x इंटू एक्स, राइट? x का क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ? x इंटू एक्स, राइट? तो दिस इज क्यूब एंड दिस इज स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे अब इसी प्रोग्राम को अगर मुझे स्क्वायर में जानना है तो मैं इसी प्रोग्राम को जस्ट सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसी में मैं पेस्ट करता हूँ दूसरी लाइन में, और x इंटू एक्स किया तो हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब आप देखोगे एक का स्क्वायर रूट एक ही आएगा, मैच करा लो। एक का स्क्वायर रूट क्या आएगा? एक आएगा। दो का स्क्वायर रूट क्या आएगा? आप देख लो, दो का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 2 को 4 आ रहा है, 3 का 9 आ रहा है, 4 का 16 आ रहा है, और 5 का 25 आ रहा है, एंड 6 का 36 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि जितने जो हमारा वर्ड था, एक्स की वैल्यू थी, उसका स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही आसान तरीका। अब इसी में अगर हम इसकी वैल्यू को एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। एक्स का क्यूब क्या होगा? 1। 1 का क्यूब क्या होगा? 1। एंड 2 का क्यूब क्या होगा? 8। सो ऑन, आप देख सकते हो। एंड 2 की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। 3 की वैल्यू क्या आ रही है? 27। 3 3 9 एंड 3 27। तो 3 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो कूल। तो क्यूब निकालना कितना आसान है। इसका एक और तरीका है, अगर आप चाहो तो इसमें बहुत आसानी से इसका एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे हम लोग पाइथन कहता है कि डबल स्टार देकर, डबल पावर देकर के आप 2 डाल दो तो x टू द पावर 2 निकल जाएगा। अगर यहीं पे आप 3 की वैल्यू निकाल दोगे, 3 डाल दोगे तो क्यूब निकल जाएगा। क्योंकि अगर कई बार 4 डालना होता है, जैसे कितना आप x टू एक्स इंटू एक्स करते रहोगे, तो उसका एक बहुत आसान तरीका है, डबल स्टार देकर आप 4 5 6 7 8 जितना आपको मल्टीप्लाई करना है
वो आप कर सकते हो। तो इट्स सो कूल, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब तक हम रेंज फंक्शन के साथ खेल रहे थे, अब लिस्ट के साथ खेलते हैं। अभी तक जो रेंज दिया नहीं 1 to 10 का, उसके साथ खेल रहे थे। अब एक और काम करते हैं, लिस्ट के साथ खेलते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें एक वैल्यू डालते हैं कुछ लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी डाल दिया है, ठीक है। अब फॉर वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, पांडा लिखो, डॉग लिखो, कैट लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, राइट। पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियोस में कि वेरिएबल का नाम हम कुछ भी लिया। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम मान लो कि मैंने पांडा ले लिया। पांडा इन ए मीन्स अभी तक हम लोग इन लिस्ट की बात कर रहे थे। वो जो हमारा वेरिएबल था फॉर का, वो कहाँ जाकर अपने आप को असाइन कर रहा था, रेंज में जाकर। अब मेरा जो वेरिएबल है वो कहाँ जाकर असाइन कर रहा है, एक लिस्ट के अंदर जाकर असाइन कर रहा है, ठीक है। और क्या करा दे भाई, मेरा प्रिंट करा दे सिंपल। अभी सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो वो हमारा सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 हमारा प्रिंट करा दिया। अब इसी में से अगर मुझे मान लो कि सभी डिजिट का -2 चाहिए, तो प्रिंट पांडा -2 कर दोगे आप सिंपल शब्दों में, तो हमारा आउटपुट देखो 1 का आउटपुट -1, 2 का आउटपुट 2 का -2 0। तो सभी में ये -2 हमारा -2 करता जा रहा है। क्लियर? बहुत आसान है। तो फॉर लूप में कुछ भी नहीं है, सिंपल या तो रेंज या लिस्ट को अपने आप को असाइन करता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप समाप्त होता है। इसमें जितना और प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर लूप में कुछ नहीं है, बस इसके बाद बस आपको ये जानना है कि ये किस तरह से अपने आप को आइटरेट करता है, हर ये वेरिएबल को अपने आप में असाइन करता है। इन ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, ये जहाँ तक जा रहा है ये पांडा जो वेरिएबल है हमारा, ये वेरिएबल हर बार जाकर के असाइन करेगा अपने आप को हर वैल्यू के साथ, और असाइन करके अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट, आप उसको प्लस करा रहे हो, माइनस करा रहे हो या कुछ और भी करा रहे हो। जब आपके प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें बहुत कुछ और कराने को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ये रीइटरेट करता रहेगा तब तक कि ये लूप आपका एंड नहीं होता है, जब तक क्लोज नहीं होता है, जहाँ तक इसको दिया हुआ लिमिट दिया हुआ नहीं है स्टॉप नंबर। तो जब तक ये स्टॉप नंबर देगा जहाँ तक दिया हुआ है वहाँ तक वो चलेगा। चलो लेट्स क्विकली मूव टू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, व्हाइल का मतलब क्या हुआ? व्हाइल का मतलब होता है जब तक, ठीक है। फॉर मतलब वहां तक के लिए, और जब तक। अब ये जब तक का मतलब हुआ है कि अगर इसके अंदर कोई लिमिट अगर नहीं दे बाय मिस्टेक या जानबूझकर, तो हमारा ये लूप इनफाइनाइट कंडीशन में चलता रहेगा। इसका सिंपल होता है सिंटेक्स, जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए ये आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। तो while condition is true, your program will remain run on your kernel, ठीक है। तो इससे क्लोज करने के लिए, इसे बंद करने के लिए हमें कंडीशन को हर हाल में कहीं ना कहीं ट्रू कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो इसको समझते हैं, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जहाँ पे मैं एक वैल्यू दिया x इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं देता हूं कि while x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, प्रिंट x। अभी मैं प्रिंट करा रहा हूं सर। अब जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे तो ये क्या देगा, ये चलता जा रहा है। अगर मैंने इसे जल्दी से ब्रेक नहीं किया तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया। आपने देखा कि मिली सेकेंड्स के अंदर मेरा प्रोग्राम जो है, अब देखो मिली सेकेंड्स के अंदर मेरा प्रोग्राम कितना ज़्यादा जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने क्या अभी एग्जीक्यूट कराया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कंडीशन दी वो कंडीशन इसकी ट्रू हो ही नहीं रही है। इस एग्जाम्पल में while x इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन 0
तो 10 की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी? ये तो कभी हो ही नहीं रही है, ये तो प्रिंट x करा दिया हमने और वो हर बार 10 इनफाइनाइट लूप में फंस गया। इसका जब तक का कंडीशन, तो इसके जब तक के कंडीशंस को ट्रू कराने के लिए x इक्वल टू x माइनस 1 करेंगे तो पहली बार में तो x की वैल्यू 10 देगा, दूसरी बार में x की वैल्यू को क्या करेगा 10 माइनस 1 9 होगा, तीसरी बार में 8 होगा एंड सो ऑन। लेट्स सपोज इसको रन कराते हैं हम इसको। अब आप देखो इसमें पहली बार में ये x की वैल्यू 10 असाइन किया, 10 के बाद 9 असाइन किया, 9 के बाद 8 7 6। तो ये हर बार जैसे ही प्रिंट की वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं प्रिंट x, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में कितनी है 10 है, राइट। x की वैल्यू कितनी है 10 है और जब तक कि ये 0 ना हो जाए, 0 से नीचे ना आ जाए, तब तक आपको इसको एक्सिक्यूट कराना है वाइल, तो प्रिंट x कराते रहना है। तो और उसके बाद मैंने एक और ट्रू कंडीशन दिया कि वो कब होगा x माइनस 1 हम करते जाएंगे तभी वो हमारा वैल्यू एक टाइम पे आकर ट्रू होगा। तो इस केस में सबसे पहले आप देखोगे तो x की वैल्यू पहली बार में कितनी है, x की वैल्यू 10 है, फिर क्या किया इसने x माइनस 1 किया, दैट मीन्स 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 आ गया, फिर क्या किया 10 प्रिंट कर दिया, फिर अब हमारी x की वैल्यू x माइनस 1 है, तो अब हमारी x की वैल्यू क्या है 9 है, 9 माइनस 1 किया तो अब क्या किया 8 हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो कंडीशन है हमारा x माइनस 1, तो ये हर बार x की वैल्यू को चेंज कर दे रहा है। पहली बार में x की वैल्यू 10 थी, इसके बाद 9 9 के बाद 8 एंड सो ऑन, एंड जैसे ही वो 0 के नीचे आएगा वो अपने आप को इस स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसमें लास्ट में 0 नहीं लिया इसने, यहाँ पे लास्ट में 1 पे आके इसने अपने आप को रोक लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 0 की जब वैल्यू आ गई लास्ट में, तो 0 कभी भी 0 से लेस देन नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0 है, तो वो 1 पे ही जाकर हमारा एग्जीक्यूशन ब्रेक कर देगा, हमारी कंडीशन को क्लोज कर देगा। क्लियर? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहीं पे, छोटा सा लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं इस वीडियो को। इसको आप पावर देखो और समझो कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या करता है ये। मान लो कि ये की आई की वैल्यू 0 है, अब हम इसमें लेते हैं वाइल आई इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। अब प्रिंट करते हैं आई और i प्लस 1। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले आप ध्यान से समझने इस बात को कि सबसे पहले ये क्या करेगा कि i जो है की वैल्यू 0 है, फिर i को प्रिंट कर दिया। अब दूसरी बार में i प्लस 1 किया तो क्या आया 1, फिर i प्लस 1, इसका मतलब अब i की वैल्यू कितनी हो गई 1, एंड 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब i प्लस 1, अब i की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 प्लस 1 3। सिमिलरली लास्ट i प्लस 1, अब ये i की वैल्यू कितनी हो गई 3 है और इक्वल टू 4 होगी। एंड सिमिलरली लास्ट i प्लस 5 नहीं होगा क्योंकि 5 i इज ग्रेटर देन 5 बोल रहा है एंड 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो जब हम इसे एक्सिक्यूट कराएंगे तो देखेंगे कि इसका आउटपुट 0 1 2 3 4 है। क्लियर? पहली बार में i की वैल्यू 0। तो फॉर लूप को भी आपने समझा कि इसको किसी रेंज में किस तरह से असाइन करते हैं, और वाइल में भी देखा कि जब तक कंडीशन ट्रू ना हो तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। वाइल में हमेशा ध्यान रखना कि जब तक कंडीशंस आप नहीं ट्रू दोगे ये आपके इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी और वो आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन करता रहेगा और आपको सिस्टम को क्रैश भी कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट लेकर के आएंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट। थैंक यू सो मच।